जय हिंद टू ऑल। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। आज हम त्रिभुज के ही कुछ आगे के जो टॉपिक हैं उसमें उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि क्या है वो। तो चलिए चलते हैं मेरे चैनल पे, जहां हम आगे त्रिभुज के आगे जो भी टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंग्रुएंस। कंग्रुएंस को हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम, यहां से इसका अर्थ निकल के आता है सर्व अंग सम। सम सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, जिसके सभी अंग समान हो। सम मतलब समान। तो दो फिगर आपस में कंग्रुएंस होंगे तभी होंगे जब उनके सभी अंग आपस में समान हो, बराबर हो, चाहे वो शेप में हो चाहे साइज में हो। टू फिगर्स, इसको मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं। टू फिगर्स आर congruence if they have मतलब they are, पहला नंबर, सेम, they are same in shape, शेप में जो सेम हो, और दूसरा नंबर होगा सेम इन साइज। और ये दोनों टर्म, ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेंगे दो फिगर, वो आपस में कंग्रुएंस होंगे, उनको कंग्रुएंस बोला जाएगा। तो कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल भी हो सकता है, कंग्रुएंस ऑफ सर्किल भी हो सकता है, कंग्रुएंस ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है। सेम इन शेप, शेप कैसे सेम होगा भाई? ये मान लो आपने त्रिभुज बनाया, ये तीन भुजा वाला, इधर भी सेम बनाया, एक ही बराबर आकार का बनाया, तो दोनों जो है शेप सेम हो गया। मान लीजिए आपने दो सर्किल बनाया, सेम बराबर आकार का है, वो छोटा बड़ा नहीं है। बराबर आकार कहने से मतलब छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं है, दोनों सेम ही है। तो ये सेम इन शेप, दोनों ट्राइंगल हो गया, यहाँ कंग्रुएंस, यहाँ दोनों सर्किल कंग्रुएंस हो गए। सेम साइज, साइज भी सेम रहना चाहिए। साइज सेम कहने का अर्थ है, मान लीजिए आप ये 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ये 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, और ये 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, तो इधर जो ट्रायंगल बनाएंगे वो भी सेम रहना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह जो बनेंगे ये साइज सेम हो गए, इक्वल, उनकी भुजाएं बराबर हो गई, तो ये आपस में कंग्रुएंस होंगे। यहां से एक निकल के आता है कि ये तो ट्रायंगल से संबंधित नहीं है। मान लीजिए आपको ट्रायंगल में ये समझ में, अभी कोई पूछ दिया है कि सर्किल, क्या सर्किल सेम रेडियस का कंग्रुएंस होता है? तो हाँ, होता है। सेम रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, यदि रेडियस सेम है दो सर्किल का, तो दोनों सर्किल आपस में कंग्रुएंस होंगे। यदि एक स्क्वायर है और उसका साइड, दो स्क्वायर हैं, दोनों के साइड आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों स्क्वायर भी आपस में कंग्रुएंस होंगे। यहां लिख सकते हैं नोट दे करके, समान रेडियस के दो सर्किल या वृत्त आपस में कंग्रुएंस होंगे, कंग्रुएंस होंगे। उसके बाद समान भुजाओं वाले, समान साइड वाले दो स्क्वायर, समान साइड वाले दो स्क्वायर आपस में कंग्रुएंस होंगे। ये कंग्रुएंस का आपको बेसिक डेफिनेशन हुआ कि कंग्रुएंस किसको कहते हैं,
ये दो इसमें आपको प्रॉपर्टीज निकल के आया। ये प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अभी चलिए इसका हम पार्ट्स देखते हैं, कितने तरह के इसके भी क्राइटेरिया हैं कंग्रुएंस होने के। दो ट्रायंगल के कंग्रुएंस होने के कितने क्राइटेरिया हैं। तो क्या आगे हम देखेंगे इसका क्राइटेरिया क्या है कंग्रुएंस होने का। कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं लिख के ट्रायंगल बना दिया मैंने। इसका कितना क्राइटेरिया, तो 4 क्राइटेरिया है इसका। 4 तरह से हम दो ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट साबित कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है एस एस एस। इसको हम लिखते हैं आपको साइड साइड साइड। इसको आप लिखिए साइड साइड साइड। भुजा भुजा भुजा। इसका देखिए डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा देता हूं, समझने से ज्यादा आसानी आएगी। मान लो आप दो त्रिभुज यहां पे है, दोनों त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है। इसका एक साइड 4 सेंटीमीटर 5 और 6, इसका भी एक साइड 4 सेंटीमीटर 5 और 6। अब देखिए यदि दो त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, लंबाई में माप में बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंस होते हैं। ये नियम है, इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट होते हैं। अभी देखिए ये ए बी 4 था, डी भी 4 है, तो ए बी बराबर डी हो गया, दोनों का लंबाई समान है। बी सी 5 है, ई एफ भी 5 है, तो बी सी बराबर ई एफ हो गया। उसी तरह से ए सी बराबर डी एफ, कि दोनों का माप सेम है। अब देखिए तीनों साइड तो इक्वल हो गया दोनों त्रिभुज में आपस में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कंग्रुएंस हो गए त्रिभुज डी ई एफ के। ये पहला कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया। इसको कंग्रुएंट बोलते हैं, ये कंग्रुएंट का साइन है। कैसे देते हैं हम, दोनों बराबर और ऊपर से ऐसे एक टेढ़ा रास्ता टाइप का बना देंगे। ये हो गया कंग्रुएंट का साइन है, ये चिन्ह है कंग्रुएंट का। ये पहला कंडीशन है, क्राइटेरिया पहला, साइड साइड साइड। भुजा भुजा भुजा, हिंदी में लिखेंगे तो भुजा भुजा भुजा, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, भुजा भुजा भुजा। दूसरा क्या है, एस ए एस, इसको लिखेंगे हम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अभी देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि किसी त्रिभुज का दो साइड और उनके द्वारा बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो भुजाओं और उनके द्वारा बनने वाले कोण के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। लिखने वाला काम तो आप बुक से भी कर सकते हैं। ये गणित जो है ना, वो आपको बेसिक थीम पकड़ना पड़ता है। उसमें बेसिक थीम आप पकड़ोगे, प्रैक्टिस जरूरी है, आप प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन उसका बेसिक थीम जानोगे तो उस आधार पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेमोराइज हो जाएगा वो। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो एंगल बना ये मान लीजिए 50 डिग्री बना, यहाँ भी एंगल 50 डिग्री बना। अब ये दो त्रिभुज का कंपेयर करते हैं, ए बी डी के बराबर
BC EF के बराबर और दोनों साइड से बना एंगल, वही कह रहा था मैं डेफिनेशन में, दोनों साइड जो दिए में उससे बना एंगल दूसरे त्रिभुज के दोनों साइड से बने एंगल के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कंग्रुएंट होंगे। किस कंडीशन के तहत? तो SAS के तहत। इसको हम लिखते हैं फ्रॉम त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज से AB और DE बराबर है, AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF और एंगल B बराबर एंगल E, दोनों 50 है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? कंग्रुएंट होगा। ये देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम दो त्रिभुज को कंग्रुएंट साबित कैसे करेंगे। ज्योमेट्री में तो आपको साबित करने देगा, प्रूफ करने के लिए देगा, तो आप उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप ये साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया पकड़ेंगे तो आपको एक एंगल और दो साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर साइड का क्राइटेरिया पकड़ेंगे तो तीनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल आप कंग्रुएंस लिख सकते हैं। इसमें यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है बाई SSS इस क्राइटेरिया से, यहां लिख सकते हैं बाई SAS क्राइटेरिया से। अभी आगे इसका और दो है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए तीसरा जो है हिस्सा, तीसरा क्राइटेरिया क्या है? ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? कोण भुजा कोण। अभी इसको भी समझते हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उससे संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उससे संलग्न भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंस होंगे। कहने का आपको क्या है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप इसको? इफ टू एंगल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल टू the two angles of corresponding side of other triangle, then both triangles are called congruence to each other। इसको भी एग्जांपल से आप समझिए। ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। मेरे नोमेनक्लेचर में ABC और DEF ही ज्यादा रहता है क्योंकि ये सिलसिलेवार वेरिएबल है, हम आसानी से A से लेकर के F तक डाल देते हैं। इसमें ये मान लो ये आपको 45 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये 7 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज को आपस में कंपेयर करिए। फ्रॉम त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF, दोनों ट्रायंगल को ले लिए हम। इसमें ये एंगल 45 है और इसका ये एंगल 45, ये B है ये E है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, B एंगल E। ये एंगल का साइन है। इधर से C 60 है, इधर से F 60 है, दोनों आपस में बराबर होंगे, C और F। और दोनों एंगल जिस भुजा पे है, जिस साइड पे है, वो साइड भी देखिए इक्वल है। दोनों एंगल इस BC साइड पे है और यहाँ दोनों एंगल EF साइड पे है, तो दोनों आपस में 7 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, दो एंगल और उससे संलग्न भुजा बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और एक बात है, अगले के बाद देखेंगे इसको। इस तरह से ये एक हो गया क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया है RHS। चौथा क्राइटेरिया होता है RHS, राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड, ऐसे करके इसका आता है। RHS में आएगा आपको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसको ऐसे लिखेंगे, राइट एंगल
हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड, मतलब इसको हिंदी में क्या लिखे, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, ये हो गया। ये समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है क्योंकि इसका डेफिनेशन में यहां नाम में ही आ गया समकोण। इसको कैसे समझेंगे, ये देखो आप, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, ABC DEF, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया। इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण रहता है इसमें, तो ये देखो यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ 90 मिल जाएगा। इसमें क्या कहता है राइट एंगल आरएचएस वाले क्राइटेरिया में कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रुएंस होते हैं। इफ in a right angle triangle hypotenuse and one side equal to the hypotenuse and other and one side of other triangle, then हम दोनों ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंस बोलेंगे। तो ये आप देखिए कैसे कैसे है, 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हाइपोटेनस काम करेगा, इसमें भी ये हाइपोटेनस काम करेगा। फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, यहां आप राइट एंगल भी जोड़ सकते हैं इसमें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। AC ही हाइपोटेनस है, AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। हाइपोटेनस ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा रहता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और दोनों में से कोई एक साइड आप ले सकते हैं, ये दोनों को बराबर ले लो आप, AB बराबर DE। जब ऐसा होगा तो दोनों त्रिभुज जो है आपस में, देयरफॉर ABC जो है कंग्रुएंस हो जाएगा DEF के। अभी आप बोलेंगे कि इसमें दो ही साइड में आप कंग्रुएंस साबित कर दिए, बाकी में 3-3 क्राइटेरिया डाले थे, इसमें 3-3 ऑप्शन डाले थे, तो इसमें दो इसलिए हो गया क्योंकि 90, देखिए इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, तो 90-90 आप नहीं लिखो, वो आपको ऊपर में समकोण दे दिया है, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे तो दोनों में 90 तो रहेगा ही, जो ऑलरेडी पहले से इक्वल है। ये आपको चारों क्राइटेरिया समझ में आ गया, चारों क्राइटेरिया मैंने इसमें आपको समझा दिया। सो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।